हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी सभी ने। तो जी कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंजू फैमिली व्लॉग में। देखिए जी दोपहर का टाइम है और मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ रसोई में और मैं बना रही हूँ आलू घिया की सब्जी। और वैसे तो मेरा बाकी का काम तो सारा ख़त्म हो चुका है और अब खाने ही बनाना बाकी है। मैं खाना बनाकर तैयार कर दूँगी, तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएँगे और उनके भी खेत के से आने का टाइम हो जाएगा। और देखिएगा जैसे कि आप जानते ही हो कि मैं ना सब्ज़ी बहुत ही सिंपल छौंक डालती हूँ सब्ज़ी में, बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले गरम मसाले हमारे घर में कोई नहीं खाता। वैसे हम तीज त्योहार होता है तो तब तो ज़्यादा तेज़ मसाले डालकर बना लेते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ हम बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं। और देखिए मैंने छौंक दी है सब्जी और जब तक मेरी सब्जी बनकर तैयार होगी तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। मैंने धोए थे कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, तो इसलिए जब तक ये मेरी सब्जी बनकर तैयार होती है तब तक मैं कपड़ों की तय कर लेती हूँ। और जो कपड़े प्रेस के होंगे वो मैं उनको अलग निकाल दूँगी और बिना प्रेस वालों को मैं तय कर कर रख दूँगी। क्योंकि देखिए अगर जब हम काम पे लगे रहते हैं तो जब तक मेरी सब्जी तैयार होगी तब तक ये भी काम निमट जाएगा। और आटा मैंने गूंद कर रख दिया है। अभी टाइम है खाना बनने में तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक ये कपड़ों की तय कर कर रख लेती हूँ क्योंकि ये भी ऐसे ही फैले पड़े थे। और कपड़े ना गाइस, कपड़े धुलने के बाद बहुत काम रह जाता है कपड़ों का, कहीं उनको तय करके रखो फिर प्रेस करो तब जाकर काम खत्म होता है, धुलने से ही काम खत्म नहीं होता है कपड़ों का। और देखिए रोज रोज तो मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, हाथ से धुल देती हूँ, दो चार कपड़े होते हैं तो जब मैं मशीन से धुलने होते हैं तो कई दिन के इकट्ठे कपड़े करके ही धुल देती हूँ क्योंकि रोज रोज थोड़े थोड़े कपड़े मशीन में नहीं धुलते। तब भी इतना ही टाइम लगता है, अगर हम का 5-4 दिन के कपड़े इकट्ठे करके ज़्यादा कपड़े धुलते हैं तब भी इतना ही टाइम लगता है। और देखिएगा जी मैं सारे कपड़े को तय कर दूंगी जब तक मेरी सब्जी बन जाएगी तो और उनके भी आने का टाइम हो जाएगा। और गए सुबह से ऐसे ही भागा दौड़ लगी रहती है काम की, तब जाकर काम खत्म होता है। काम अगर हम जरा से भी देर इधर उधर खड़े हो जाए या थोड़ी देर भी बैठ जाए तो काम में लेट हो जाता है, फिर काम कंट्रोल में नहीं हो पाता। तो इसलिए सुबह का टाइम तो ऐसा ही होता है, जब तक सारा काम खत्म नहीं होता तो हमें भागम भाग करके ही अपना काम निपटाना पड़ता है, तभी काम को और और कंट्रोल में देखिए कर गाइस ये पाते मेरे हैं हम। कपड़े की तय हो चुकी है और देखिए कुछ कपड़े मैं बेड में रख दूंगी। और देखिए मेरा बेड भी कैसे भरा हुआ है क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे हैं बच्चों के, और अपने कहीं पे भी जगह स्पेस खाली नहीं है, कहीं बाहर भी रखने होते हैं पहनने के लिए और एक्स्ट्रा कपड़े मैं इसमें रख देती हूँ ताकि बच्चे फैलाए ना कपड़ों को, क्योंकि जो पहनने के होते हैं उन्हीं को समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। कब बच्चे एक कपड़ा निकालते हैं तो सारे ही बखेर देते हैं, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा कपड़े इसमें रख देती हूँ। 2-4 जोड़ी कपड़े बाहर अलमारी में रखती हूँ ताकि उन्हें समेटने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और देखा जब तक मैंने कपड़े की तय कर कर रखी उनको समेटा तब तक मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई थी। अब मैं रोटियां बेल दूंगी और रोटियां सेकने के बाद और भी बहुत काम बाकी पड़ा हुआ है, अभी दोपहर का काम भी है मेरा, तो इसलिए जब तक मैं रोटियां सेकूंगी तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, उनको खाना वगैरह डाल करके तब जा करके निपटेगा मेरा रसोई का काम। और फिर बर्तन वगैरह भी रह जाएंगे क्योंकि रोटी के बनाने के बाद बहुत सारा काम ऐसा ही फैलावा फैल जाता है किचन में, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं रोटी बनाने के बाद तुरंत ही खाना डाल देती हूँ बच्चों का, सभी साथ साथ खा लेते हैं और फिर साथ साथ ही मैं बर्तन वगैरह साफ कर देती हूँ, किचन का सारा काम खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर हम बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं तो रसोई का काम ऐसे ही फैला पड़ा रहता है, फिर टाइम नहीं मिलता करने का और काम ऐसा दिखता है कि बहुत सारा काम फैला पड़ा हुआ है। देखिए वैसे तो मैंने किचन साफ कर रखी है लेकिन खाना बनाने के बाद बहुत फैला हुआ फैलेगा रसोई में और फिर मैं इसको समेटने में काफ़ी टाइम लगेगा। और देखिए गाइस जब आ चुकी हूँ मैं अपनी मशीन का काम लेकर के
किचन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है, बच्चे स्कूल से आ चुके थे, मैंने उनको खाना वगैरह खिला दिया और बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ मशीन पे, क्योंकि मशीन का काम भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये ना उसमें से जो मैंने पिछली बार वीडियो में डाली थी, वो चादर बेडशीट बनाई थी मैंने, उसका थोड़ा कपड़ा कटा हुआ रखा है, तो उसके ना उसके सेट के मैं पिल्लो कवर बना दूंगी आज, और ये पूरा सेट तैयार हो जाएगा। और देखिए बेडशीट में ना मैंने बड़े टुकड़े बड़े पीसेस कट करके लगाए थे, और जैसे ये छोटे पिल्लो है, इसमें ज़्यादा बड़े हम पीसेस लगाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए मैं इसको छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। और ये मेरा है पिल्लो कवर, इसके साइज का मैं बनाऊंगी। देखिए आपको मैं रख कर दिखा देती हूँ, इस तरह से मैं इसको जॉइंट करूँगी। इसमें ना 2 कलर ही ज़्यादा बचे हुए थे, बाकी के कलर ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए मैं 2 कलर से ही पिल्लो कवर बना दूँगी। देखिए इस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगा। मैं सिलाई कर देती हूँ 3-3 को जॉइंट करके, तब मैं जॉइंट करूँगी। और देखिए ये कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट सा बारीक सा कपड़ा है, इस पे उसको मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी, इस पे पीसेज को रख कर जॉइंट कर दूंगी। और नीचे के भाग में मैं थोड़ा सा मोटा कपड़ा लगाऊंगी, जो बेडशीट के मैच का हो जाए। और देखिएगा जिसको मैं इस तरह से तैयार कर लेती हूँ, ये जो नीचे कपड़ा रखा हुआ है, ये इसकी सीधी साइड, और जो मेरे पीसेस कटे इनको तो इन 3 को जॉइंट करके इसकी उल्टी साइड, ताकि ये पलटने के बाद सीधा हो जाए, और जो जॉइंट है दोनों तरफ के वो अंदर की तरफ आ जाए और बाहर की तरफ फिनिशिंग रहे। और देखिए मेरी ओल्ड कुर्ती है, मैं इसको भी यूज नहीं करती हूँ, इसको मैं नीचे की साइड में लगा दूंगी, तो काफ़ी मोटा कपड़ा है इसका, इसको मैं नीचे की तरफ लगा दूंगी। इसको मैं साइड से कट कर लेती हूँ इसके नाप करके। और इसमें ना मैं 5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि साइड से जो बीच में आएगा खुला भाग, जिसमें हम पिल्लो को डालेंगे, तो उसमें दोनों तरफ से 2-2 इंच का फोल्ड भी करना होगा, तो इसलिए 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं ऊपर से, फोल्ड भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा कपड़ा भी बच जाएगा। तो देखा जी मैंने 3-3 को जॉइंट कर लिया है, और हम उस पे रख करके मैं ऐसे सारे जॉइंट को जोड़ दूंगी। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, और ये हो जाएगी मेरी बेडशीट तैयार बन करके। और देखिए अब मैं इस पे रख कर जॉइंट कर देती हूँ, उसको हमें पलटना नहीं है। जो नीचे कपड़ा है इसका हमें ऊपर की तरफ उल्टा भाग लेना है, और जो मैं ये पीसेज को जॉइंट कर रही हूँ इनका सीधा भाग लेना है, ताकि दोनों का जॉइंट बीच में आ जाए और बाहर की तरफ बहुत अच्छी फिनिशिंग रहे। और देखिए अब मैं दूसरे का भी इसमें से कट कर लेती हूँ। और हमें ना इसको जॉइंट करने के बाद अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा कहीं भी इधर उधर बाहर रहता है, तो उसको भी कट कर करके हम अच्छी फिनिशिंग करके तैयार कर लेते हैं पहले, ताकि नीचे का पोर्शन जोड़ने में इसमें दिक्कत ना आए और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए जॉइंट होने के बाद। और देखिए गाइज मैं तो ना जो सिलाई करती हूँ बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही बना लेती हूँ उन कपड़ों का, यूज भी हो जाता है और ऐसे इधर उधर कपड़े बिखरे भी नहीं फिरते। तो आप भी अगर घर में एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए हैं, किसी की बचे हुए या फिर ओल्ड कपड़े हैं, और बाज़ कपड़ा ऐसा रहता है कि ओल्ड हो जाता है, उसे यूज नहीं करते और कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, उसको फेंकने का भी मन नहीं करता, तो आप उसमें से कट करके कुछ भी बना सकते हैं। देखिए साइड से इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, और दूसरी जो नीचे का भाग है पल्ले का, वो फोल्ड पहले ही हो रखा है, एक तरफ से फोल्ड कर लूंगी, बीच में से इसको मैं ऐसे फोल्ड करके बीच में से कट कर लूंगी, ताकि बीच में जो जोड़ होता है वो बीच में आ जाए। क्योंकि अगर हम साइड में पिल्लो को देने का जोड़ बनाते हैं, तो पिल्लो बाहर की तरफ दिखाई देता है, उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, और अगर हम बीच में करते हैं हम जॉइंट को, तो उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है साइड से। और बीच में से पिल्लो भी बाहर नहीं निकलता, ना ही दिखाई देता है, तो इसलिए मैं बीच में जॉइंट लगाऊंगी इसमें।
और देखिए गाइज मैं ना दोपहर के टाइम लगी थी सिलाई में और मुझे शाम हो चुकी है। बहुत टाइम लगा इसको तैयार करने में और शाम के टाइम में घेर में भी गई दूध वगैरह निकाल करके लाई और फिर जब तक ये मेरा ख़त्म हुआ तब तक शाम के खाने का टाइम भी हो चुका था। देखिए गाइज ये मैं इसको पलट दिया है, मैं ये हो गया है मेरा पिल्लो कवर तैयार। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, उल्टी साइड में बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें, सीधी साइड में तो आई ही है, बहुत अच्छे से जॉइंट हुआ है ये, झोल भी नहीं पड़ा है इसमें एक भी। देखिए इस तरह से मैं इसमें पिल्लो लगा दूंगी और ये ना बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है अगर हम बीच में जॉइंट करते हैं। पिल्लो भी बाहर नहीं दिखाई देता और देखने में बहुत अच्छा लगता है। देख कितनी अच्छी तरह से कवर हो चुका है और कितना अच्छा फिनिशिंग आई है, बिल्कुल इक्वल है ये, कहीं भी इसमें झोल भी नहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल इक्वल है। और देखिए इसी तरह से मैंने 2 पिल्लो कवर बना दिए हैं और ये बेडशीट वही है जो मैंने पहले वीडियो में डाली थी। और देखिए इसके मैच के ये पिल्लो कवर बन चुके हैं, कितना अच्छी लग रही है बेडशीट। तो इसलिए आप भी घर पर इसी तरह से बचे कुचे कपड़े का यूज कर सकते हो, यूज भी हो जाता है और हमारा कपड़ा वेस्ट भी नहीं जाता। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइज मेरी वीडियो ये जो मैं बेडशीट बनाई है किस किस को पसंद आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, राधे राधे।